Madam. Madam, my name is Imtiaz Ahmed and I'm here for your interview. बेसिकली मेन मकसद जो है वो यहाँ पर आने का वो ये था कि मैं अपनी एक यूट्यूब पे सीरीज़ बना रहा हूँ जो बेसिकली आर्ट से रिलेटेड है। जो आर्टिस्ट हैं मौजूद यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो अपना काम क्या क्या कर रहे हैं, तो इस हवाले से जो है वो उसी सीरीज़ के हवाले से आपसे कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट करने का मकसद यही था कि हम पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं मुख्तलिफ मीडियम्स के हैं मौजूद जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हाईलाइटेड नहीं है, उनको हम किस तरीके से पाकिस्तान में प्रमोट कर सकते हैं। लगता है कि मेरा नाम आलिया फैज़ी है और मोर देन 15 इयर्स मुझे हो गए इस प्रोफेशन में। फ़ाइन आर्ट मेरा बेसिकली ख्वाब था, एक सोच थी मेरी कि मैं इसमें अपना कोई नाम बनाऊँ, कुछ काम करूँ इसके हवाले से। तो मैंने शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे दोनों, तो उसके बाद मैंने थोड़े बड़े हुए तो तब मैंने इसको अपनाया और मैंने इसकी पूरी प्रॉपर डिप्लोमा तालीम ली 4 साल की और फिर इसको मतलब वक्तन फ़वक्तन मैं इसमें अपना शोज़ वगैरह करती रही और हर साल मेरा एक सोलो शोज़ मैं लाइन अप करती थी इसमें। मतलब मैंने कंटिन्यूसली इस प्रोफेशन में इन रही, मतलब अपने आप को रखा कि ताकि अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ लोगों को और उससे मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ सके उसी के थ्रू, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप डिस्प्ले करते हैं अपना काम शोकेस करते हैं गैलरीज में तो तभी आपको सही आपका रिस्पांस पता चलता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने कंटिन्यूसली रखी और माशाल्लाह अभी तक मैं उसी पे प्रोफेशन में हूँ। अच्छा, तो आपने जैसे आपने बताया कि आपकी शादी जल्दी हो गई थी और बच्चे भी माशाल्लाह से, और तो दोनों को आपने कैसे मैनेज किया एज ए हाउस वाइफ और इस प्रोफेशन को कैसे आपने टाइम दिया? टाइम तो देखें 24 घंटे सबके पास होते हैं, इसको थोड़ी सी मैनेजमेंट की बात होती है कि आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं अपने टाइम को। तो जब आपको एक शौक एक पैशन होता है तो आप उसके लिए टाइम तो निकाल ही लेते हैं किसी भी तरह से। बच्चे छोटे थे, मतलब स्कूल गोइंग भी नहीं थे, तब मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी। तो उस दौरान में थोड़ा सा टाइम ये था कि सुबह का टाइम मेरे पास होता था थोड़ा सा कि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा उसमें कोऑपरेट करते थे, तो मैं जाके अपनी क्लास वगैरह लेके और ज़्यादातर काम मैं घर पे करती थी, तो मुझे वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट रही और घर से भी सपोर्ट रही, तो फिर मैं ये काम आगे लेके जा सकती। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप किन मीडियम्स पे जो है वो ज़्यादा जो है अपना फोटे रखती हैं, कमाल रखती हैं? देखिए हमें जब 4 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है तो उसमें बेसिक तो सभी कुछ सिखा रहे होते हैं, तो हमें पेंसिल स्केच से लेके चारकोल, पेस्टल्स, ड्राई पेस्टल्स, फिर आपके पास ये एक्लेरिक, फिर ऑयल पेंट्स और फिर वाटर कलर्स, मतलब ये सारे मीडियम्स हैं। तो ये सब मैंने किए और हर एक पे मतलब मैंने महारत हासिल की। और लेकिन मुझे जो प्रोफेशनली जो मैं जिस मीडियम में काम करती हूँ वो मेरा ऑयल है, ऑयल ऑन कैनवस है और एक्लेरिक ऑन कैनवस है, जो अब मैंने थोड़े अर्से पहले से स्टार्ट किया, लेकिन बेसिक मेरा ऑयल है क्योंकि वो उसमें काफ़ी वेरिएशन है, आपके पास काम करने का बहुत मार्जिन होता है और मतलब मुझे मज़ा आता है उसको काम करने में, इंजॉय करती हूँ उसको। अच्छा, ऑयल में बेसिकली एक्सट्रैक्ट भी होता है और सेमी एक्सट्रैक्ट भी ऑयल होता है? नहीं, ये मैं तो आपको मीडियम्स बता रही हूँ। हाँ। और वो जो है वैसे मैं सेमी एब्स्ट्रैक्ट में काम करती हूँ, क्यूबिज्म में जो मेरी पेंटिंग्स होती हैं वो सब इसमें होती हैं मेरे ज़्यादातर, जिसमें फिगरेटिव काम भी होता है। फिर बीच में मैंने कैलीग्राफी भी किया, काफ़ी सारा काम कैलीग्राफी का किया मैंने, तो मेरा वो एग्जिबिट भी हुआ, अपना दुबई में भी हुआ, फिर यूएस में भी किया मैंने लास्ट ईयर। ये अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा गैप आया हुआ है, तो देखें इंशाल्लाह हालात अच्छे होते हैं तो फिर हम करते हैं एक सोलो। कंपटीशन में या कंटेंट में पाकिस्तान में या इंटरनेशनली किसी कंपटीशन में आपने अचीव किया हो उसका थोड़ा सा कुछ मुझे बताइए। जी मैंने अभी ड्यूरिंग मैंने स्टूडेंट लाइफ मैंने किया था, सातवें अवार्ड भी किया था और कायद-ए-आज़म का पोर्ट्रेट भी हमने पेंट किया तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से जो अवार्ड्स होते हैं उसको भी मैंने विन किए मैं। अभी एक होने वाला भी है कुछ दिनों में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और एक हमने अभी लास्ट 2019 में किया था फैब में, इंटरनेशनल वाटर कलर के नाम से, वो पूरे
दुनिया से जितने भी अच्छे वाटर कलर आर्टिस्ट हैं उनका शो हुआ था और जाम शो, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से भी मैंने सर्टिफिकेट विन किया था। तो इस तरह से ये चीज़ें मतलब चलती रहती हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, जो मतलब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मैं उनको ज़रूर। तो मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि कोई मैसेज देना चाहते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने जो फन आर्टिस्ट, आर्ट से रिलेटेड जो बेसिकली लोग एसोसिएट हैं या पसंद करते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज सच तो आर्ट से रिलेटेड लोगों को, जिनको जो प्योर आर्टिस्ट होता है उसको मैसेज की ज़रूरत नहीं होती मेरे ख्याल से। वो तो एक उसके अंदर बिल्ड होता है, उसको गॉड गिफ्टेड होती है वो चीज़, तो उसको तो बस आपको एक लाइन चाहिए होती है कि आपको उसको उस जगह पे आपको डालना होता है उसके बाद वो अपनी राहें खुद बना रहा होता है। लेकिन वैसे मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आपको अगर कोई आना चाह रहा है आर्ट में तो बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ही दिल लगा के आपको अपना काम करके प्रूव करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत आपको मेहनत दरकार है और बहुत ही मतलब एक सब्र के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, ख़ासतौर पे क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा मिजाज में एक चेंज होता है एक नॉर्मल लोगों में, ये हम लोग कहते हैं अपने प्रोफेशन में, मीडिया में, एडवर्टाइजिंग में या डिफरेंट में। तो आपके मिजाज में कितना जो है वो बैलेंस रहा, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये कि जो आप आर्ट बनाते हैं वो क्रिएटिविटी आती कैसे है, वो एनवायरनमेंट से आती है या ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से आपसे कोई नाज़िल होती है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कीजिए। इसको या जो हम कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, तो ये एक मतलब एक आम आदमी की तरह से नहीं होता हम लोगों का मतलब माइंड। हम वो चीज़ें सोच रहे होते हैं शायद आप लोग कहेंगे तो बिल्कुल बेकार था, जिस तरह की कैफियत होती है। और जब हम काम करने बैठते हैं तो फिर नज़ूल खुद ही हो रहा होता है, कोई हम ये नहीं कह सकते किस तरह होता है, किसी भी चीज़ से आप इम्प्रेस हो सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको फैसिनेट कर सकती है, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोई ऐसी है नहीं बात जो मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन ये ज़रूर है जब काम आप कर रहे होते हैं और अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं कर रहे होते हैं तो फिर आपको दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं होती। तो आप जब एज ए आर्टिस्ट होते हैं तो मेजरली लाइफ में होती है या प्रेजेंट में होती है? प्रेजेंट में आ जाते हैं, होते तो कहीं और ही आना पड़ता है। तो ये इधर इस दुनिया से उस दुनिया में जाना और दुनिया से इस दुनिया में आने का जो सफ़र है वो एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा मतलब जब वो काम कर रहा होता है उसका बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर आप काम कर रहे हैं और उसका आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए तो फिर वो कंटिन्यूटी आपकी ज़रूर ब्रेक होती है। मेरे साथ तो ये होता है। तो मैं ये बिल्कुल अपने फ्री माइंड के साथ जब काम करूँ तो फिर वो मेरा काम कंटिन्यूसली होता है, तो फिर मुझे दिन रात का पता नहीं होता, ये नहीं पता होता कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, मतलब वो फिर ऐसी कैफियत होती है आपकी। फिर आपको बस ये होता है कि आपने काम करना है, बस उसको किसी तरह से मतलब जो आपने बनाना है उसको अचीव करना है, उसको एंड तक लेके जाना है। मतलब मैं इसको क्या कहूँगा कि स्पिरिचुअल होते हैं, रूहानी होते हैं, क्या होते हैं? ऐसा भी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरव्यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।